नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांतवान। आज बात करेंगे सरकार के दावों की, जो केवल दावे ही हैं, ना जिनमें किसी की जान की चिंता है और ना किसी की परवाह है। वादे हैं, दावे हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, शायद इस देश को रहबरों को नहीं पता है। और यही कारण है कि देश रो रहा है, चीख पुकार है। हालात ऐसे हो गए हैं कि शमशान घाटों में चिताओं की कतारें लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सवाल पूछ रखे हैं, कहां सरकार है, क्या प्लान है, कुछ तो बताओ। लेकिन सरकार क्या कर रही है ये कोई नहीं जानता है। विदेशों से प्राण वायु लाई जा रही है, लेकिन फिर भी सिस्टम की सांसें उखड़ रही हैं। ऐसे में सवाल है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, कोरोना की ये कैसी लड़ाई है। रहबरों से सवाल है कि देश का क्यों ये हाल है। जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि वो दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को कैसे दूर करेंगे, क्या रणनीति है, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है। इस पहली और खास रिपोर्ट के जरिए देखें। देश में कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना से त्राहिमाम है, तो वहीं दिल्ली में भी स्थिति खराब है, जिसके चलते दिल्ली में लॉकडाउन को भी एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। राजधानी में ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से एयरफोर्स का प्लेन देने की मांग की है। दिल्ली सरकार टैंकर की कमी दूर करने के लिए बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर इंपोर्ट कर रही है। फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट इंपोर्ट कर रही है। इन सभी रेडी टू यूज प्लांट को अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा। सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अगले एक महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले 8 ऑक्सीजन प्लांट को 30 अप्रैल तक लगाया जाएगा, बल्कि बाकी के 36 प्लांट दिल्ली सरकार की तरफ से अगले एक महीने में लगाए जाएंगे और दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगले एक महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 मई तक दिल्ली में 1200 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था हो जाएगी। अस्पतालों में जो पैनिक मोड था वो खत्म होने लगा है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने साथ मिलकर काम किया और मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है। 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त कोरोना की नई लहर के कारण कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के कई अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है, बल्कि कुछ अस्पतालों में नाम मात्र ही ऑक्सीजन या आईसीयू बेड्स बचे हैं। ऐसे में सीएम के आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है कि स्थिति में जल्द सुधार होगा। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
तो राजधानी में जिस बात का डर था वही हो रहा है। मरीज तड़प रहे हैं, परिजन मजबूर हैं, परेशान हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बुरे हाल हैं और इस बीच कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि दिल्ली वासियों के लिए आने वाले कुछ दिन घातक साबित हो सकते हैं। देश में कोरोना से हालात संभालने मुश्किल हो रहे हैं। दिल्ली में शमशान घाट शवों से अटे पड़े, अपनों के आंसू पानी की तरह बह रही है। कहीं परिजन मजबूर हैं, तो कहीं एक बेटा अपनी मां से मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरी मम्मी है बेटा, यहाँ बिल्कुल केयर नहीं हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से नहीं आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई आ रही है बट केयर भी चाहिए। अंदर हर ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर पानी भरना होता है, वहाँ पानी भी नहीं भर रहे। हर आधे पौने घंटे पानी खत्म हो रहा है, नहीं देख रहे हैं बिल्कुल कुछ। बिल्कुल केयर नहीं है। पूरी रात तो कोई आता ही नहीं है। हल्के से उनसे मास्क हट गया, कोई लगाने नहीं आया, कोई लगाने नहीं आया। तड़प तड़प के फोन कर रही है मैं, वो मास्क लगा जा, आजा आजा। क्या करें हम, ऊपर भी नहीं जाने दे रहे। क्या हमें पीपी किट बना दो, हम केयर कर लेंगे, हम केयर कर लेंगे, हम केयर कर लेंगे। दुख इस बात का है कि लोग आखिरी बार अपने अपनों को देख तक नहीं पा रहे। मरीजों की हालत कैसी है, वो जिंदा भी है या नहीं, परिजनों के लिए ये सिर्फ एक पहेली बनी हुई है। हस्बैंड को ना परसों ना हमने कोरोना टेस्ट करा, तो वहाँ मेहरुली हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, तो उन्होंने यहाँ रेफर करा कि पॉजिटिव आ गया, आप यहाँ ले जाओ। यहाँ लेके आई, इन्होंने पता नहीं क्या कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा। उसके बाद मैं बार बार कर रही हूँ, अंदर भी नहीं जाने दे रहे। और कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पास मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। एक समय था जब दूर दराज से लोग इलाज के लिए दिल्ली का रुख करते थे, वहीं अब उम्मीदों वाली ये दिल्ली आज खुद लाचार है। कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पहले हम इनको एसआई ले गए, एसआई में मना कर दिए भर्ती करने से, तो हम लाल बहादुर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उन्होंने एक्सरे किए और उसके बाद बोला यहाँ ऑक्सीजन नहीं, लेके जाओ जीटीबी लेके आए। तो यहाँ पर कोरोना का जांच किया, कोरोना पॉजिटिव निकला। अब यहाँ बेड नहीं, बोल रहे हैं बेड नहीं है, मतलब भर्ती नहीं करेंगे। बेबस दिल्ली की कहानी बयां करना उतना ही मुश्किल है जितना कोरोना से लड़ना। जी हाँ, ये वही दिल्ली है जहाँ सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब जरा सोचिए, जब दिल्ली के ये हाल हैं, तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हालात होंगे। सोचते हुए भी डर लगता है। इसी बीच एक डरा देने वाली खबर सामने आई है। मैं इसमें इलाज चल रहा था इनका, वहाँ तो उन्होंने रेफर किया किसी भी अस्पताल में आप ले जाओ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बेड नहीं है हमारा खाली। नहीं ले रहे मैम, बिल्कुल भी। मैम आधा घंटा आ गए, अंदर भी गए, बाहर जब डॉक्टर से बात की कह रहे हैं यहाँ नहीं, जबकि यहाँ वो कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट बताते हैं कि कई अन्य राज्यों के साथ दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक कोरोना वायरस की पीक देखने को मिल सकती है। ये पीक दिल्ली में करीब 5 दिन पहले की स्थिति और टेस्टिंग के आधार पर देखी जा सकती है। अगर टेस्टिंग में लगातार कमी होती है तो ये पीक आगे भी खिसक सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजधानी दिल्ली में पीक के दौरान एक दिन में 45,000 तक मामले सामने आ सकते हैं। वहीं इसके करीब 10 दिन बाद एक्टिव केस अपने पीक पर होंगे, यानी कि 8 से 10 मई के बीच दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 3.5 लाख तक देखने को मिल सकते हैं। स्टडी के मुताबिक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि 30 अप्रैल के बाद दिल्ली में नए केसों में कमी आ सकती है और कुछ हद तक राहत भी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट का ये दावा वाकई डरा देने वाला है, लेकिन हम सबको इस नाजुक समय का मुकाबला डट कर करना होगा, क्योंकि अगर हम इस मुश्किल घड़ी से निकल गए तो आने वाले दिनों में बेहतर हालात की उम्मीद की जा सकती है। नेहा कठैत, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। दुनिया के एक दिन के सबसे ज्यादा मामले भारत से सामने आ रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा मौत एक दिन में भारत में हो रही है। देश में हालात बिगड़ रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए हाईकोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट सब चिंतित हैं, जिसके चलते जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तो हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार पर कड़ा रुख अपनाया गया है।
कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी वाली नहीं है तो क्या है। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल जरूरतों पर डेटा मांगा है और अब शुक्रवार को इस पर सुनवाई की जाएगी। कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दे दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर लेटर भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई का मतलब हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना नहीं है। हाई कोर्ट स्थानीय हालात को बेहतर समझ सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना जरूरी था। हम राज्यों के बीच समन्वय बैठाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने अदालत को बताया कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन मुहैया करवाई गई थी, उसकी मात्रा को कम कर दिया गया है। अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। ऑक्सीजन की किल्लत के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने अब सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसे स्थिति नहीं संभल रही तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी कमर कसनी चाहिए। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। दिल्ली में क्या स्थिति है और अदालतें क्या कह रही हैं, इस रिपोर्ट में आपने देखा। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर देश में हालात ये हो गए हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं वो पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा सामने आ रहे हैं। मृतकों की जो संख्या है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना बेलगाम दिख रहा है। पहली लहर को पार कर चुके भारत के सामने दूसरी लहर मानो मौत बनकर खड़ी है। और WHO जो पिछले साल पिछली लहर में भारत की तारीफ कर रहा था, मौजूदा स्थिति को लेकर क्या कुछ कह रहा है, रिपोर्ट में जानेंगे। कोरोना को लेकर भारत शुरुआत से दुनिया भर की सुर्खियों में रहा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश ने शुरुआत में बेहतरीन ढंग से कोरोना को काबू किया, तो उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर न सिर्फ खुद की आवाम बल्कि दुनिया के काफी देशों की मदद भी की। लेकिन अब भारत कोरोना की दूसरी लहर के सामने बेहाल दिख रहा है। अब कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने देश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजाना सामने आ रहे संक्रमितों के आंकड़े और संक्रमण से हो रही मौत के आंकड़े ये तस्दीक कर रहे हैं कि साल 2021 साल 2020 से ज्यादा भयावह निकला है। अब अलग अलग देशों के प्रमुख भारत की स्थितियों पर ट्वीट से लेकर बयान दे रहे हैं, तो इसी कवायद में WHO का कहना है कि भारत की स्थिति अब काफी गंभीर हो गई है। हम किसी बुरी स्थिति के लिए कहते हैं कि ये दिल तोड़ने वाला है, लेकिन भारत की स्थिति आज इससे भी कहीं ज्यादा खराब है। जी हाँ, WHO की चीफ टेड्रोस अधनोम गेब्रियेसस का कहना है कि कई देशों को अभी भी कोरोना के घातक संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत में स्थिति दिल तोड़ने वाली हो गई है और संकट से निकलने के लिए WHO ने 2000 से ज्यादा कर्मी तैनात किए हैं और वो वैक्सीनेशन समेत कोरोना के खिलाफ जंग में मदद की कोशिश में है। ऐसे में काफी ऑक्सीजन मशीनों समेत भारत में महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति है। लिहाजा भारत में कोरोना के भयावह हालत पर WHO का चिंतित होना लाजमी है। पहली लहर में WHO भारत की कोरोना नियंत्रण की कोशिश की तारीफ करता रहा, तो दूसरी लहर के कहर से चिंतित भी है। ऐसे में इंतजार है तो इस बात का कि कब भारत में कोरोना पर फिर ब्रेक लग सके, कब फिर जिंदगी सामान्य हो सके, कब संक्रमितों की चेन टूटे और कब लोगों के मरने का सिलसिला थमे, कब सरकार और प्रशासन राहत की सांस ले सके और कब जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, कब भारत कोरोना मुक्त हो सके। और जब तक इस कब का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक सिर्फ एहतियात और सामूहिक प्रयास ही है जो कोरोना के संकट को कुछ कम कर सकते हैं। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। चलिए हम बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में आपके अपने चैनल खबरें तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले में ऑक्सीजन की कमी की खबर को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते खबरें अभी तक ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ऑक्सीजन पहुंच गई थी। जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है?
आप कहेंगे सांसें। सच है, अगर सांस है तो आस है, मगर जब एक एक सांस के लिए कोई तड़प रहा हो और सामने उम्मीद की कोई किरण ना हो तो मंजर क्या हो, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। जिंदगी के लिए सांस की भीख मांगती, अपनों की जान के लिए एक अदद ऑक्सीजन मांगती ये तस्वीरें पानीपत के निजी अस्पताल की हैं, जहां कोई गिन गिन कर अपनी सांसें ले रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो खुद के पास जो सांसें हैं उसे बचाने की कोशिश है, तो वहीं अपनों को बचाने के लिए तड़प रहे हैं वो लोग जिनसे अपनों का दुख देखा नहीं जा रहा। दरअसल पानीपत के निजी अस्पताल में उस वक्त हालात खराब हो गए जब यहाँ मरीजों के लिए ऑक्सीजन बची ही नहीं। परिवार के लोग ऑक्सीजन की मांग करते रहे, लेकिन अस्पताल के पास ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो देते कहां से। लेकिन बात अगर अस्पताल प्रशासन की करें तो वो यही कहते रहे कि पैनिक ना करें, अस्पताल में ऑक्सीजन है। मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, देयर इज नो पैनिक। समझ में आई? देयर इज एडिक्वेट ऑक्सीजन अवेलेबल। हमने सिर्फ इनको ये काउंसिल किया है क्योंकि अभी हमारे पास एक आया है ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि देयर इज अ कोटा सिस्टम और हमें 1 टन कोटा मिलेगा। हमारी रिक्वायरमेंट 3 to 4 टन है। आज की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? फ्यूचर की बात करी है, इसलिए मरीजों को कहा गया है कि दे शुड मेक अरेंजमेंट्स। अगर ये कोटा सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है टू इंक्रीज द कोटा, लेट्स होप इट हैपेंस। खबर जब खबरें अभी तक के पास पहुंची तो खबरें अभी तक ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रमुखता से इस खबर को उठाया और पानीपत के सीएमओ के संज्ञान में मामला लाया। सीएमओ संजीव ग्रोवर के संज्ञान में मामला आया तो कार्रवाई भी हुई और पानीपत के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए गए। डेफिनेटली वी लुक इनटू इट। अगर आप जैसे मेरी नॉलेज में आया है तो हम इमीडिएटली हम अभी हम कमेटी के संज्ञान में दोबारा लाएंगे। जी चलिए, उम्मीद है उनकी समस्या का हल अब जल्दी से जल्दी होगा। जी हाँ, बल्कि अभी हमने सभी अस्पतालों को अभी हमने ये भी कहा है कि आपकी जो भी डिमांड हो तुरंत प्रभाव से मेरे ऑफिस में भेजें। वहीं इसी अस्पताल से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां वेंटिलेटर पर रखे मरीज को 80,000 का इंजेक्शन लगाया गया। आपको कौन भर्ती है यहाँ पे? कौन इंजेक्शन दिया हमारे को ब्रेक में दिया, इन्होंने 80,000 में इंजेक्शन दिया हमारे को। कितने में? 80,000 में। 80,000 में इंजेक्शन दिया आपको? कौन सा इंजेक्शन दिया है? वो लिखा हुआ हमारे पास रेमडेसिविर। उससे दूसरा इंजेक्शन है कोई। आपका कौन एडमिट है यहाँ पर? मेरी मिसेज एडमिट है, हम पैनल पे हैं, फिर भी हमारे को से वेंटिलेटर पे है वो? वेंटिलेटर पे है, आर्मी से हुए, फिर भी ये बोले बिल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, आपको 80,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 80,000 रुपये का ऐसा? इस कोरोना काल में मरीजों के लिए अस्पताल किसी मंदिर से कम नहीं है, लेकिन अस्पतालों में फैली अव्यवस्था और ऊपर से अंधाधुंध मची लूट ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिंदगी पर भारी पड़ रही इस कोरोना महामारी में आखिर जाएं तो जाएं कहां। प्रदीप रेड्डू, पानीपत, खबरें बिता। तो पानीपत से जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर से बात होगी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में कोरोना को लेकर लाख दावे किए जा रहे हों। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से इंपोर्ट ऑक्सीजन की बातें की जा रही हो, लेकिन दिल्ली के असल हालात क्या हैं, आपको कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाएंगे जो इस दौर में बेहद डराने वाली साबित होंगी। गाजीपुर और सराय कालेखा शमशान घाट में चिताएं जल उठी हैं, शमशान घाट छोटे पड़ने लगे हैं। रिपोर्ट। दिल्ली का ये दर्द, अस्पतालों में बदतर हालात, ऑक्सीजन की कमी में एक एक पल उम्मीद में कट रहा। दिल्ली वालों के हालात बेहद बुरे हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अब शमशान घाटों में कतारें लगी, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की आस में लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल खुद बीमार है। न ऑक्सीजन है, न दवाई है। आखिर कोरोना से ये कैसी लड़ाई है?
सांसों की डोर टूटती जा रही है। एम्बुलेंस में पड़े मरीज ऑक्सीजन की आस में सांस छोड़ रहे हैं और अब शमशान घाटों में भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लग चुकी है। चिताएं जल रही हैं और इन चिताओं की धधक से देश जल रहा है। जल उठी हैं इस देश की गलियां गूंजी। लेकिन मेरे देश के रहबरों को न जाने किस बात का इंतजार है। दिन रात जलती चिताएं, अपने का साथ छूटने का दर्द। आखिर इस देश की हवा में इस दर्द का मर्ज क्या है, इस दर्द की दवा क्या है? बेसब्री का ऐसा मंजर है कि सब शून्य है। हालात ऐसे हैं कि अपनों का साथ न छूटे, अपनों की सांस न टूटे। हर कोई इसी जद्दोजहद में लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि दिल्ली के पास सांसों की कमी है और विदेशों से प्राण वायु का इंतजाम किया जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं। लेकिन जब तक ऑक्सीजन की किल्लत पूरी होगी तब तक व्यवस्थाओं के अभाव में दम तोड़ती जिंदगियों का मालिक कौन? क्योंकि दिल्ली का सिस्टम फेल है। राम भरोसे जान और भगवान भरोसे मौत। इन तस्वीरों को देखिए, एक साथ जलती कई चिताएं। आपका कलेजा ना चीर दे तो बताइएगा। गाजीपुर शमशान घाट के परिसर में लगातार बढ़ती शवों की संख्या चीख चीख कर बता रही है, दिल वालों की दिल्ली में हालात खराब नहीं बल्कि बुरा हाल है। अंतिम संस्कार के मायने बदल चुके हैं। न तो 4 कंधे मिल रहे हैं, न ही क्रियाकर्म की प्रक्रिया ठीक से हो पा रही है, न अपने आप आ रहे हैं, न अंतिम दर्शन हो पा रहे हैं। अस्पताल में मौत हुई तो सीधा शमशान लाया जा रहा है। चंद घंटों का इंतजार है और फिर जलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सराय काले खां शमशान की ये तस्वीरें भी देखी। और अगर अब भी आपको लगता है कि सब ठीक है तो आप गलत हैं। शमशान घाट छोटे पड़ रहे हैं, नए शमशान घाट बनाए जा रहे हैं क्योंकि हालात काबू में नहीं है और ना काबू होने के आसार दिख रहे हैं। सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन उनकी हकीकत बयां करने के लिए जलती चिताएं काफी है। क्योंकि जिस सिस्टम से आप सांस की उम्मीद कर रहे हैं, वो सिस्टम खराब ही नहीं बल्कि निकम्मा भी है। ना तो आपसे सरोकार है, ना ही आपकी जान की परवाह। इसलिए ना तो कोई सुनने वाला है, देखने वालों ने तो आंखें ही बंद कर रखी है। उनके लिए ना तो देश जल रहा है और ना ही कहीं चिताएं जल रही है। ऑक्सीजन का रोना है और इस सिस्टम के हाथ में आपकी अनमोल जिंदगी खिलौना है। रजत राणा, खबरें अभी तक। तो सिस्टम लगभग फेल हो चुका है। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक केवल लंबा इंतजार है। हमारा मकसद है आपको डराना नहीं बल्कि सचेत रखें, सावधान रखें। कोरोना को इस बार हल्के में लिया तो सामने केवल मौत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।